दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे जो इक्ष्वाकु वंश से थे। वे एक सूर्यवंशी राजा थे जिनके माता पिता का नाम अजा व इंदुमती था। राजा दशरथ के बारे में विस्तार से इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके कुल में स्वयं भगवान विष्णु के 7वें पूर्ण अवतार भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था। श्रीराम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे जो आगे चलकर अयोध्या के महाराज बने थे। हम आपको न केवल राजा दशरथ की पत्नियों और पुत्रों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, बल्कि यहाँ आपको राजा दशरथ की पुत्री और पोतों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए राजा दशरथ के परिवार के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं, क्योंकि उन्हीं रानियों से ही तो उन्हें पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति होगी। पहले के समय में राजा महाराजों की कई रानियां या पत्नियां हुआ करती थीं। ऐसे में महाराज दशरथ की भी कुल 3 पत्नियां थीं। इसमें सबसे पहली पत्नी और मुख्य महारानी कौशल्या थी, तो वहीं अन्य 2 रानियों में कैकेयी व सुमित्रा आती है। राजा दशरथ की तीनों रानियों के बारे में संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। कौशल्या राजा दशरथ की प्रथम पत्नी व अयोध्या की प्रमुख रानी थी। ये कौशल देश के राजा सुकौशल व रानी अमृताप्रभा की पुत्री थी। इन दोनों की 2 संतान थी, जिनमें से एक पुत्र श्रीराम व एक पुत्री शांता थी। जी हाँ, सही सुना आपने। रानी कौशल्या से महाराज दशरथ को पुत्र श्रीराम के साथ ही पुत्री शांता भी प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने दान कर दिया था। कौशल्या बहुत ही सरल स्वभाव की स्त्री थी। वे राजा दशरथ की हर संभव सहायता करने का प्रयास करती थी। अयोध्या के राजमहल में भी उनका बहुत सम्मान था। कौशल्या का स्वभाव प्रजा के लोगों से जुड़े रहने और उनमें दान करने वाला था। रानी कैकेयी राजा दशरथ की दूसरी व सबसे प्रिय पत्नी थी। कैकेयी अति सुंदर होने के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुण थी। ये कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। राजा दशरथ को कैकेयी से एक पुत्र भरत की प्राप्ति हुई थी। राजा दशरथ की तीनों पत्नियों में कैकेयी उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी, जिसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण ये था कि कैकेयी तीनों रानियों में सबसे सुंदर व रूपवती थी। इस कारण दशरथ उनसे आकर्षित रहते थे। दूसरा, कैकेयी युद्ध कला में भी निपुण थी और समय समय पर महाराज दशरथ के साथ युद्ध पर जाया करती थी। देवासुर संग्राम में भी उसने महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। तीसरा कारण, कैकेयी के पिता का कैकेय जैसे शक्तिशाली प्रदेश का राजा होना था। रानी सुमित्रा राजा दशरथ की तीसरी व अंतिम पत्नी थी, जो काशी नरेश की पुत्री थी। राजा दशरथ को सुमित्रा से 2 पुत्रों लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई थी। इसी के साथ ही वे कौशल्या की परम मित्र भी थी और हमेशा उनकी सेवा करने को तत्पर रहती थी। सुमित्रा राजा दशरथ की सबसे बुद्धिमान पत्नी मानी जाती है, जिसने स्थिति के अनुसार हर निर्णय लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब एक और दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी के द्वारा अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांग लिया गया और कौशल्या पुत्र श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास। उस स्थिति में सुमित्रा ने अपने बड़े पुत्र लक्ष्मण को 14 वर्ष श्रीराम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करने का आदेश दिया, तो वही छोटे पुत्र शत्रुघ्न को इस दौरान भरत के राजकार्य में सहयोग करने को कहा। अब हम आपको बताएंगे कि राजा दशरथ के कितने बेटे थे। वैसे तो राजा दशरथ की पत्नियों के बारे में जानकर आपको इसका पता लग ही गया होगा कि उनके कुल 4 पुत्र व 1 पुत्री थी। शांता राजा दशरथ व रानी कौशल्या की प्रथम संतान थी, लेकिन दशरथ ने उन्हें अपनी पत्नी की बहन वशिनी को गोद दे दिया था। वशिनी अंगदेश के राजा रोमपद की पत्नी थी, जिनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उनका दुख देखकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी पुत्री दे दी थी। बाद में शांता का विवाह महान ऋषि श्रृंग मुनि से हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्रीराम का जन्म स्वयं राजा दशरथ व माता कौशल्या की दूसरी संतान के रूप में हुआ था। उनका विवाह माता लक्ष्मी के रूप में माता सीता से हुआ था, जो मिथिला के राजा जनक व महारानी सुनैना की पुत्री थी। माता सीता से श्रीराम को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इनके पुत्रों का नाम लव व कुश था, जो आगे चलकर अयोध्या के राजा बने थे। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्रीराम का जन्म स्वयं राजा दशरथ व माता कौशल्या की दूसरी संतान के रूप में हुआ था। उनका विवाह माता लक्ष्मी के रूप में माता सीता से हुआ था, जो मिथिला के राजा जनक व महारानी सुनैना की पुत्री थी। माता सीता से श्रीराम को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इनके पुत्रों का नाम लव व कुश था, जो आगे चलकर अयोध्या के राजा बने थे। भरत राजा दशरथ व कैकेयी की एकमात्र संतान थे, जिनका विवाह मिथिला के राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी से हुआ था। जब कैकेयी के कारण भगवान श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, तब भगवान श्रीराम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखकर भरत ने ही अयोध्या संभाली थी। भरत को मांडवी से 2 पुत्रों तक्ष व पुष्कल की प्राप्ति हुई थी।
लक्ष्मण राजा दशरथ व माता सुमित्रा के बड़े पुत्र थे जिन्हें भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार माना जाता है। वे हर विपत्ति में भगवान राम के साथ रहे। उनका विवाह राजा जनक की छोटी पुत्री उर्मिला के साथ हुआ था। उर्मिला से उन्हें 2 पुत्रों अंगद व चित्रकेतु की प्राप्ति हुई। शत्रुघ्न राजा दशरथ व माता सुमित्रा के छोटे पुत्र थे जो सभी भाइयों व बहनों में भी सबसे छोटे थे। इनको कैकेयी पुत्र भरत के निकट माना जाता है। उनका विवाह मिथिला के राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति के साथ हुआ था। श्रुतकीर्ति से शत्रुघ्न को 2 पुत्रों सुबाहु व श्रुतसेन की प्राप्ति हुई थी।